नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं प्राइम खबर टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं उपमंडल सलूनी में बीडीओ ऑफिस के बाहर, जहां पर ब्याना पंचायत के पंचायत उप प्रधान व युवक मंडल ब्याना जो है वो बीडीओ ऑफिस के बाहर अनशन पर बैठे हैं। आखिर अनशन पे क्यों बैठे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो हमारी समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने आए हैं। सर, हम बात करना चाहेंगे कि जो हमारा मुद्दा है वो है ग्राम सेवक की जो स्थानांतरण किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। हम मानते हैं कि बीडीओ साहब किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से कभी नहीं। सर, गलत कैसे मानते हैं? स्थानांतरण एक रूटीन की प्रक्रिया है, वो अधिकारी की होती रहती है। जी सर। तो इसके पीछे अनशन क्यों? सर, अनशन इसीलिए क्योंकि जो स्थानांतरण किया गया है वो मात्र 4 वार्ड मेंबरों के जाली हस्ताक्षर के ब्याह पे किया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात मुद्दा ये है कि जाली हस्ताक्षर। जी बिल्कुल, जाली तो सर, हस्ताक्षर। ये कैसे आप साबित करेंगे कि वो जाली हस्ताक्षर? सर, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमें पता चला कि जब हमें ब्लॉक से लेटर मिला ट्रांसफ़र का, तो उसमें ये लिखा गया था कि अर्ध हस्ताक्षरी के ब्याह पर जो है ग्राम सेवक की ट्रांसफ़र की गई है, और ग्राम सेवक जो है पिछले 2 महीने से बिल्कुल नहीं आ रही थी और वो बिल्कुल कार्य नहीं कर रही थी। तो क्या सर, आप उप प्रधान पंचायत में हैं, तो यह इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसमें बिल्कुल 100% झूठ है सर, क्योंकि हमने जो भी आज कुछ कार्य चले हुए हैं वो उनके माध्यम से चले हुए हैं, क्योंकि जो पहले के ग्राम सेवक थे उनकी अटेंडेंस जो है वो लगती रही है। बिल्कुल सर, लगती रही। और तो और सर, वार्ड नंबर 4 जिन्होंने साइन किए हैं, जो रीनू देवी है, वो पिछले 2 महीने से जो है उनकी क्या वार्ड मेंबर यहाँ पे मौजूद भी हैं? यहाँ पे वो सर रीनू कुमारी जो वार्ड नंबर 4 की उनकी डिलीवरी हुई थी, वो 2 महीने से पंचायत में नहीं आई हुई है। और सबसे बड़ी बात कि वो बोलते हैं कि वहाँ पे काम नहीं हुआ है, और उसी दिन उसका कार्य का मुस्टॉल निकला हुआ था उसके बाद का। अच्छा, कहीं ना कहीं धांधली बीच में है? सर, धांधली नहीं सर, बहुत बड़ी धांधली है, ठीक है। और मैं आपको पता है, मैं खुद पत्रकार होके हम इन चीज़ों को दबा नहीं सकते हैं, ठीक है सर। और हमारा बोलने का तात्पर्य ये है सर, मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही है कि बीडीओ साहब करना क्या चाह रहे हैं। बीडीओ साहब पहले अर्ध हस्ताक्षर के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर बीडीओ साहब उसको कैंसिल करने के बाद एक और लेटर निकालते हैं कि जो रोशन लाल जी ने आरटीआई लगाई थी उसके बिहार पर सभी जो जेई हैं, सचिव हैं पंचायत के और हमारी ग्राम से, उनको फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उनमें समय ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो सर, जेई साहब को सलूनी में कालू राम जी को ब्याना पंचायत में कर दिया, और जो बिक्की जेई हैं उनको सलोनी दे दी। और एक बात और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस बिहार पे जो है। क्या यहाँ पे इस पंचायत में कुछ हुआ है? आरटीआई के माध्यम से निकला है कुछ? सर, 16 लाख की रिकवरी निकली है। अच्छा, 16 लाख। हाँ बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि 16 लाख की रिकवरी निकली है, तो उसमें अभी तक नोटिस किसी को नहीं दिया गया है। वो अब खैर इनकी आंतरिक वो अपनी वो होगी, जांच का विषय है। हाँ, वो जांच का विषय वो करते रहेंगे। सर, 16 लाख रिकवरी का आपके पास कोई प्रूफ भी है? बिल्कुल सर, प्रूफ भी है। वो वीडियो के माध्यम से इन्होंने जो आरटीआई कार्यकर्ता उनको लेटर दिया हुआ है। और बस हमारी एक ही समस्या है सर कि जो अगर वार्ड मेंबर के बिहाफ पे ट्रांसफ़र होती रहती है, तो मैं ब्लॉक सलूनी की जितनी भी 43 पंचायतें हैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको कोई कर्मचारी तंग करता है तो 4 वार्ड मेंबर लेके आएँ और बीडीओ साहब के पास आएँ और उनके हस्ताक्षर करें, जाली करें, जैसे करें ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह का जो रवैया यहाँ पे चल रहा है। करने के जो वार्ड मेंबर यहाँ पर हैं जो कहते सर, बिल्कुल हमारे जो वार्ड मेंबर हैं चैन लाल जी हैं। जी जनाब। जी सर। सर, आप वार्ड मेंबर हैं? जी जी जी। हाँ, बताइए सर, क्या जो सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, जाली हस्ताक्षर की बात है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि आप जो हैं वो लोगों की पोल जो है वो धरातल पर पारदर्शिता के साथ खोलते हैं। मुद्दा सिर्फ यही है कि एक ही जो कर्मचारी है, एक ही जो ग्राम सेवक है जो 1 वर्ष पहले हमारी पंचायत में आते हैं, और उनका जो वहाँ से स्थानांतरण है वो हमारे जाली दस्तावेज़ प्रधान द्वारा यहाँ वीडियो ऑफिस में देकर करवा दिए जाते हैं। उसके बाद हम रोकने का उन्हें एक पत्र भी देते हैं और जाली हस्ताक्षर करने के स्पष्टीकरण भी वीडियो साहब से मांगते हैं, लेकिन वो अभी तक पता नहीं क्यों चुप बैठे हुए हैं। एक भी हमारे किसी भी ग्राम पंचायत कार्यालय से मैंने जितने भी पत्र भेजे, किसी का भी कोई जवाब यहाँ से नहीं मिला। दूसरा,
एक ही कर्मचारी को जो जब 16 लाख का घोटाला सामने आता है तो फिर उसी कर्मचारी को वहाँ से हटाकर तो जो है वो दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो उस कर्मचारी की उसके आने के टाइम की ना तो कोई वहाँ पे रिकवरी है, ना ही तो कोई उसका ऐसा काम है। उसी कर्मचारी को मुद्दा बार बार, कर्मचारी की बात कर रहे हैं? ये हमारे ग्राम सेवक जो ग्राम पंचायत ब्याणा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और घर घर जाके लोगों के आधार कार्ड मांग के उनके जो मस्टॉल हैं वो निकाल रहे हैं। स्थानांतरण जो है वो एक रूटीन का वो है सर, अधिकारी हम मानते हैं रूटीन का एक वो चीज़ है, लेकिन 40 वर्षों तो सर दिक्कत क्या है वहाँ पे? उसकी जगह ग्राम सेवक तो आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि काम हो रहे होंगे। देखिए, पहले इन्होंने उसी ग्राम सेवक को वहाँ पे भेज दिया। हमारे भाई हैं वो श्री पवन कुमार जी, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रधान को भी सहयोग किया था, हमें भी सहयोग किया था, लेकिन उनके टाइम के कुछ घोटाले निकले। पहले तो वीडियो साहब ने गलत उनकी ट्रांसफ़र वहाँ पे कर दी, जिससे हमें बैन कर दिया। उसके बाद जो है उसी कर्मचारी का, जब इसी ब्लॉक के कर्मचारियों का जो घोटाला यहाँ पे प्रधान सहित निकलता है 16 लाख का, तो फिर उसी कर्मचारियों को, उसी ग्राम सेवक को बोलते हैं कि इनका कुछ बीच में ये RTI की वजह से इनका जो है वो वहाँ से स्थानांतरण दोबारा फिर कर दिया जाता। तो ये गलत बात है। उसकी जगह दूसरा भी इन्होंने वहाँ पे ग्राम सेवक को भेजा, लेकिन इनका पहले तो हमें कोई तो अनशन का जो मेन मकसद आपका वो जाली हस्ताक्षर का माने हम? जाली हस्ताक्षर भी है और एक कर्मचारी के ऊपर इस तरह के बार बार आदेश करना ये भी एक निंदनीय विषय है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जाली हस्ताक्षर के पीछे ये अनशन पे बैठे हैं। आज इनका पहला दिन है। आगे ये अनशन किस मोड़ लेता है ये हम आपको प्राइम खबर टीवी के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर सर आपका नाम क्या सर? नारायण सिंह। तो सर आप क्या हैं पंचायत में? वार्ड मेंबर। तो सर क्या आप भी इनके साथ हैं? जी। क्यों आए हैं यहाँ पे आप? हम आए हैं कि किसी ग्राम सेवक की ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हो गई तो रूटीन है, उसमें क्या हो गया? जाली साइन किए गए हैं। आपकी ओर से किए गए हैं? आपने किए थे? हमने नहीं किए हैं। तो जाली किए हैं? बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं कि ये जो मामला है ये जाली हस्ताक्षर का है। इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। ये वीडियो साहब जांच करेंगे। DC साहब को इन्होंने एक शिकायत पत्र दिया है, DC साहब जांच करेंगे। उस जांच में क्या निकल कर आता है ये जांच का विषय है। सर अगर सपोज करो कि ये आपका अनशन पे कुछ नहीं निकलता है तो आगे की रणनीति क्या होगी और आगे क्या कार्रवाई? सर आगे की अगर इस तरह की हमारे जो जांच पड़ताल करने के बाद अगर कोई इनका ब्यौरा नहीं निकलता है तो हमारा एक ही डिसीज़न रहेगा कि हम जो है एक वार्ड मेंबर और एक उप प्रधान और 5 वार्ड मेंबर जो है सामूहिक इस्तीफ़ा दे देंगे। और उसके बाद सर ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि विकास के कार्य सर रुक जाएंगे ब्याना सर। पंचायत। विकास के कार्य रुकने तब रुकेंगे जब शुरू होंगे, क्योंकि शुरू ही नहीं हुए सर। ये प्रधानपति वार्ड प्रधान की वजह से जो है इतने समस्याएं हैं वार्ड में। और आज के टाइम में आप किसी भी गांव में, मैं किसी भी गांव में जाता हूं तो लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं कि प्रधान जी काम कहाँ से? अब लोगों को कैसे समझाएं कि प्रधान के उप प्रधान के बाद कोई पावर नहीं होती फाइनेंशियली। लेकिन हम लोगों को फिर भी समझा रहे हैं कि जहां फॉल्ट है हम उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रधानपति है वो बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करता है। हालांकि आला अधिकारियों ने भी इनको समझाया है कि आप मिलजुल के काम करो। हम मिलजुल के काम करने को भी तैयार हैं, लेकिन उनका मुझे नहीं पता है कि मानसिक स्थिति कैसी है कि वो समझना नहीं चाहते या उनको समझ नहीं आ रही है। अब ये बहुत बड़ा ऐसा विषय है कि जिसको पूरे ब्लॉक में खंगाला जा रहा है। धन्यवाद। ब्याना पंचायत के उप प्रधान समेत 5 वार्ड मेंबर बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं सर। और बिल्कुल। और एक बात और सर, हमें गुप्त सूत्रों से भी और ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अगर आप अनशन नहीं तोड़ते हैं तो ग्राम सेविका का जो नहीं उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखो सर, मैं आपके एक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप सस्पेंड कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, हमारे पास एक ही हथियार है। हम सबसे पहले सामूहिक इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद इसी विषय पे अगर वो करते हैं तो हम इन विद वीडियो और जिनका स्टाफ है सभी को जो हम कोर्ट में घसीटेंगे और हाई कोर्ट में लेके जाएंगे और हम इंसाफ की जो मोहर है वहाँ पे लगाएंगे। बहुत बड़ी बात की अगर यहाँ पे अनशन पे बैठे उप प्रधान व वार्ड मेंबर को कि उप प्रधान व वार्ड मेंबर जो अनशन पे बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है और जिस तरह से कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से इनको खबर आ रही है कि जो ग्राम सेविका है उसको टर्मिनेशन करने के जो है बात कही जा रही है। अगर ये ऐसा होता है तो साफ तौर पे उप प्रधान का कहना है कि हम यहाँ से हाई कोर्ट का न्यायालय का दरवाज़ा खटकाएंगे और वहाँ से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। अब देखना ये होगा कि कब अनशन पे बैठे
बयाना पंचायत के युवक मंडल व उप प्रधान को इंसाफ मिलता है। ये हस्ताक्षर कर जो है ये BDO ऑफिस में जो ये पत्र पहुंचाया उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये होगा कि कब इस मामले में इंसाफ मिलता है। प्राइम खबर टीवी के लिए सलूनी से सलीम खान की खास रिपोर्ट।